हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या अपडेट है आपके लाइफ में, आजकल क्या चल रहा है। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है आप बहुत अच्छे से जानते हो। हल्का फुल्का घर का काम चल ही रहा है और मुझे हर बार बैठकर ये सारी चीजों को अच्छे से देखना पड़ता ही है। वो बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाली कहानी है। इसलिए बहुत ध्यान से हर चीज को करवा रही हूँ। इस वॉल में ना थोड़ी प्रॉब्लम थी, जहाँ पर आप देख रहे हो ना कलर चल रहा है, तो यहाँ पर ये भैया लोग अपना काम कर रहे हैं। मीनवाइल अनीशा को मैं सुला रही हूँ, प्रैम को हिला हिला कर, और सीसीटीवी स्क्रीन जो टीवी पर दिख रही है उसे ऑन कर दिया है, जिससे मैं यहाँ पर बैठे बैठे मैक्सिमम जगहों को कवर कर पाऊँ। एग्जैक्टली जैसे वॉचमैन करते हैं। और घर के मेन दरवाजे को तो मुझे पता नहीं कितनी बार बंद करना पड़ता है। कोई ना कोई इसे खुला छोड़कर चला ही जाता है और मेरे घर पर हवा बड़ी चलती है जो ये फट फट करके पटकते रहता है। घर में धूप बत्ती भी हो गई है, क्लीनिंग तो चल ही रही है घर की, पर साथ ही साथ घर में छोटे मोटे काम भी चल रहे हैं। ये काम अगले और 1 महीना चलने वाला है, मैं इसके बारे में श्योर हूँ। अनीशा देखिए हल्की हल्की नींद में है, इसे वापस थोड़ा हिला हिला के सुला देती हूँ। और मेरी हाउस हेल्पर यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन कर रही है। आई नो बर्तन आपको इस तरह से रखे हुए दिख रहे होंगे, वो हमने इसलिए नहीं लगाया ना, अभी भी डीप क्लीनिंग, प्रॉपर वाली डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। वो एक बार हो जाए उसी के बाद हम ये सारे बर्तन अंदर लगाना जमाना चालू कर देंगे, और प्रॉपर डीप क्लीनिंग में समय लग रहा है। लीजिए, अनीशा भी यहाँ पर सो ही गई। अनीशा जब सो जाती है ना, तो मैं सबसे पहले अपने लिए कॉफी बना लेती हूँ। ये आपको इस समय गर्म कॉफी लग रही होगी, पर इसमें खूब सारा बर्फ डालकर मैं इसे कोल्ड कॉफी बना देती हूँ। तो ये कोल्ड कॉफी पीने के बाद ही मेरा कुछ काम करने का जो एनर्जी है वो आता है मेरे में, और मैं फिर अपना काम चालू करती हूँ। तो अनीशा को अपने बेड के पास ही यहाँ पर रखती हूँ, और अपने काम के लिए जो जो चीज़ें मुझे लगने वाली है वो सारी चीज़ें यहाँ पर रख देती हूँ। जैसे हो गया मेरा लैपटॉप, कोल्ड कॉफ़ी, माउस मेरा बड़े दिनों से खो रखा है, कहाँ है पता नहीं, उसके बिना ही काम चल रहा है। और ये बास्केट जिसमें सारे रिमोट्स है, उसी पर मैं अपना लैपटॉप भी रख देती हूँ, जिससे मुझे थोड़ी सी हाइट मिले। और जल्द ही मेरा लैपटॉप टेबल भी लग जाएगा, तो मुझे काफ़ी आराम हो जाएगा। सुबह का रूटीन मेरा ऐसा ही होता है कि अनीशा को नहला धुला कर सुला देती हूँ, और उसी के बाद मैं अपना काम चालू करती हूँ। अब मैं बेडरूम के दरवाजे से इन सारे भैयाओं पर नजर रखी हुई हूँ। बाकी सारे लोग बहुत अच्छे हैं, पर पता है थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो ही जाती है, तो वो एक दिमाग में रहता है, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता ही है। तो यहाँ पर इस वॉल का काम चल रहा है। 10:50 ऑलरेडी हो चुके हैं, और मेरी नजर यहाँ से वहां तक तो अपना काम कर ही रही है। प्लस मैंने 11 बजे के लिए व्लॉग भी शेड्यूल कर दिया है। ये सारी चीजें ना दिमाग में मेरे चलती रहती है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो बस मैं उठकर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर फर्श की धुलाई चल रही है। यहाँ पर 1-2 टाइल्स बदलनी थी, वो बदल चुकी है। अब यहाँ पर धुलाई हो रही है। और देखिए अनीशा भी लगभग 1-1.5 घंटे बाद उठ ही गई है सोकर। जब ये उठ जाती है ना, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये ना सोए ना तो भी मैं परेशान हो जाती हूँ, और सोए ना तो भी मैं परेशान हो जाती हूँ कि कब उठेगी कब उठेगी। यहाँ पर देखिए मैंने अपना ये जो कैरियर है, बेबी कैरियर, वो लगा लिया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने पुराने घर। पुराने घर में अभी भी काफी सारा सामान हमारा रखा हुआ है, जिसके बिना हम लोग कैसे कैसे काम चला रहे वो मुझे ही पता है। अनीशा को मैं इस तरह से कैरियर में डाल देती हूँ ना, तो हैंड्स फ्री मुझे काम करने में ना बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे कि कई बार छोटे छोटे कामों के लिए भी ना आपको किसी और पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और उस समय ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं जब ये कैरियर पहन लेती हूँ ना, तो चाहे जूते पहनने हो, लिफ्ट की बटन दबानी हो, या यहाँ से वहां जाना हो, और हाथ में कई सारा सामान भी ले जाना हो, कैरियर की वजह से सारी चीजें आसान हो जाती है। तो देखिए मैं घर पर भी पहुंच गई, और कैरियर की वजह से ना अनीशा को अनकंफर्टेबलनेस हुआ, ना मैं कहीं पर बिजी हो गई कि बच्चा हाथ में पकड़ा हुआ है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं। शिफ्टिंग में अगर सबसे बड़ा रोल किसी ने मेरे लाइफ को आसान करने के लिए किया है, तो वो है माइलो का ये बेबी कैरियर। वो कैसे, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैं कैरियर यूज कर रही हूँ, ये है माइलो बेबी कैरियर। वैसे माइलो के पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, जिन्हें आपने मेरे व्लॉग्स में देखे ही होंगे। तभी मैंने सोचा कि माइलो बेबी कैरियर भी मुझे लेना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और जब से ये आया है ना, तब से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने रेगुलर व्लॉग्स में मेरे देखा ही होगा कि कितना ज्यादा ये इस्तेमाल में आ रहा है। ये क्राफ्टेड किया गया है विद द फाइनेस्ट हनीकोम लाइक मटेरियल से, एंड डिजाइन है बोथ कंफर्ट एंड एस्थेटिक लुक के लिए। गेस व्हाट, ये इतना स्टाइलिश लगता है ना कि जब भी मैं इसे इस तरह से लगाकर कहीं बाहर जाती हूँ, तो जरूर कोई ना कोई मुझे मुड़कर इस कैरियर की वजह से देखता है।
इसे 4 डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे बेबी को कैरी करने के लिए, जैसे कि इनवर्ड फ्रंट फेसिंग, इनवर्ड बैक फेसिंग और आउटवर्ड फ्रंट फेसिंग, आउटवर्ड बैक फेसिंग। यहाँ पर मैं आपको 2 ही पोजीशन दिखा पा रही हूँ, बाकी 2 पोजीशन जब अनीशा थोड़ी और बड़ी हो जाए तब मैं दिखा पाऊंगी, है ना। अभी वो थोड़ी छोटी है, तो अब जो उसके लिए सही पोजीशन है वही पोजीशन के साथ मैं इसे लगाकर इस्तेमाल करती हूँ। इसकी जो ओवरऑल डिजाइन है वो काफी ज्यादा सेफ है एंड इतनी नाइस कुशनी है कि बेबीज को काफी कंफर्ट फील होता है, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होता है। जितना देर अनीशा इसमें रहती है ना, बहुत हैप्पीली इसमें एंजॉय करती है और कई बार तो सो भी जाती है, फिर भी उसे डिस्कम्फर्ट नहीं होता। ट्रैवल फ्रेंडली तो है ही है, बट इसमें बॉटल होल्डर भी है, जिसकी वजह से दूध की बॉटल इसके साथ कैरी करना आसान हो जाता है। इसका ये जो ऊपर का फैब्रिक है ये ब्रीदेबल फैब्रिक है, बच्चों को अनकंफर्टेबल नहीं होता, पैडेड है, तो नेक शोल्डर को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है एंड परफेक्ट है 4 मंथ से लेकर 24 मंथ्स के बेबीज के लिए। लगभग 15 किलो तक का बेबी इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं। ये 2 कलर में आ जाता है, रेड एंड ब्लैक, नेवी ब्लू एंड ब्लैक में। मेरे पास आप देख रहे हो रेड एंड ब्लैक है। इसका जो इकोनॉमिक डिजाइन है एंड प्लस पैडिंग है, इसकी वजह से मैक्सिमम कंफर्ट एंड सेफ्टी मिल जाती है। बेबीज को पूरी तरह से बैक में एंड शोल्डर में भी सपोर्ट मिलता है। एडजस्टेबल स्ट्रैप्स एंड सिक्योर बकल्स बहुत ही इजी टू यूज है एंड परफेक्ट फिट देते हैं एवरी टाइम। तो अगर आप उनमें से हो जिन्हें बल्कि स्ट्रोलर्स हर जगह लेकर जाना नहीं अच्छा लगता, देन गो विथ हैंड्स फ्री पेरेंटिंग विथ माइलो बेबी कैरियर। एंड सबसे लास्टली इजी टू वॉश है। माइलो के प्रोडक्ट्स और माइलो के इस बेबी कैरियर को आप इजीली इनके ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट से ले सकते हैं, जहां पर आप मेरा कूपन कोड भी यूज करेंगे ना तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और कूपन कोड आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं IMOD24। उसी के साथ ये आपको Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। उतनी ही आसानी से आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, नियर बाय स्टोर्स में, केमिस्ट में आप स्पॉट कर सकते हो। और अगर आप इन्हें पाते हैं नियर बाय स्टोर्स एंड केमिस्ट में तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मीनवाइल यहाँ पर पार्लर में थोड़ा सा आ गई थी मैं, घर की पैकिंग का काम खत्म करके। बालों में सिर्फ ट्रिमिंग करवाई है। आइसक्रीम, मौसम है आइसक्रीम खाने वाला, दिख गया तो रहा नहीं गया, ले ही लिया। ये देखिए ये स्काईलाइन जो दिख रही है ना, यही स्काईलाइन मेरे घर से इतनी खूबसूरत ऊपर से दिखती है कि मैं क्या बताऊँ। बट इस समय एज यू नो मैं पुरानी सोसाइटी में हूँ, अभी हमारा पूरा सामान यहीं पर है। पूरा तो नहीं बोल सकते बट 80%। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था उस घर से सामान लाते लाते। अब वो जो सामान आया है उसकी अनपैकिंग भी करनी है और फिर आने के बाद यहाँ पर अनिका का थोड़ा सा होमवर्क वगैरह ख़त्म करवाना था, वो करवाया है ना। वो देखिए वहाँ से क्यूटी पाई कैसे देख रही है। मुझे तो यही सोच सोच के अभी घबराहट हो रही है कि घर सारा कैसे सेट होगा। उस घर में जाऊँ ना तो इतना ज़्यादा सामान मुझे दिख जाता है और वो देखने के बाद ना मैं घबराई जाती हूँ कि भाई कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। ये बोल रही हंस के हो जाएगा मम्मी। मैं भी बोलती हूँ ठीक है बेटा, हंस हंस के कर लेंगे। हाँ है ना, है ना। तो बस अभी हमारे जो बालकनी में ग्रिल का काम हो रहा है ना, तो वो भैया आ भी गए हैं। सुबह के एग्जैक्ट 9:07 हो रहा है, नहीं दिखा सकती ये घड़ी में है वायर, तो 9:07 हो रहे हैं, भैया आ चुके हैं। और आज थोड़ा सा मैं लेट ही उठी हूँ, मतलब सुबह उठकर टिफ़िन वगैरह बना दिया और फिर से सो गई थी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो अब नहाई धोई भी नहीं और 9 बजे ही सब लोग आ चुके हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा कैसे होगा क्या होगा। 11:30 बजे आज अनिका भी स्कूल से आ जाएगी। हाँ आज सैटरडे है ना। तो यहाँ पर काम चालू हो गया है आज का। रोज मेरे घर में थोड़ा बहुत काम चलता ही रहता है, ये काम चालू हो चुका है सुबह सुबह ही 10 बजे। मीनवाइल अनीशा भी जग गई है, अनिका स्कूल चली गई है, तो मेरा काम क्या है, अनीशा का रूटीन सबसे पहले खत्म करना। गर्मी के दिन है ना, तो जितना जल्दी रूटीन खत्म कर दो ना उतना ही बच्चा फ्रेश हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है। और ज्यादा लेट करो ना मालिश वगैरह करने में तो गर्मी बढ़ जाती है, तो मालिश करने का मजा जो है बच्चों को भी मुझे नहीं लगता कि अच्छे से आ पाता होगा। इसलिए सुबह ना जितना जल्दी हो उतना जल्दी मैं रूटीन खत्म कर देती हूँ, एटलीस्ट गर्मी के दिनों में।
वही सारी तैयारियां यहाँ पर मैं कर रही हूँ। सबसे पहले इसका मालिश का तेल निकाल लिया, सारा बिछौना वगैरह बिछा दिया है। जमीन पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इस समय, क्योंकि कंटिन्यूअसली मिट्टी धूल ये वो आते जाता है, तो बेड पर जितना हो सके उतना कर रही हूँ। और इसीलिए एक एक्स्ट्रा चादर भी बिछा कर रखती हूँ मैं। और लीजिए, नारियल के तेल से मालिश स्टार्ट हो गई है। नारियल का तेल इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का होता है, गर्मियों के दिनों के लिए मुझे अप्रोप्रिएट लगता है। और इसे भी देखिए कितना प्यार से मालिश करवा रही है। बड़ा मज़ा आता है बच्चों को मालिश करवाने में। मालिश के बाद नहा धोकर आ चुकी है। ये जो टॉल भी मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये माइलो बेबी का ही है, जो काफ़ी ज़्यादा एब्सॉर्बेंट है और बहुत इजीली, सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली बेबीज को ड्राई करता है। आई जस्ट लव यूजिंग दिस टॉल गाइस। और जब ये फ्रेश रहती है ना, तो इसे प्यार करने वाले कुछ कम नहीं है। ये देखिए इसके पापा कैसे भागे भागे आए हैं। ये अपने रूम में काम कर रहे थे, पर इन्हें जैसे पता चला कि मेरी बिटिया रानी नहा धोकर आई है, तो भागे चले आए। और गर्मियों के दिनों में ना मैं काफ़ी हल्के फुल्के ही कपड़े आजकल पहना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर हम लोग एसी में रह ही नहीं पाते। घर में पूरी तरह से काम चल रहा है, तो एसी चालू करने का मौका मिलता ही नहीं है। तो मैं इसे कपड़े भी बहुत हल्के फुल्के वाले पहनाती हूँ। जैसे कि इस समय आप देख रहे हो ना, ये इतना प्यारा सा ड्रेस मैंने पहनाया है। ये पिया लेकर आई थी इसके लिए। पिया ने काफ़ी शॉपिंग की थी इसके लिए। जब ये फ्रेश हो जाती है ना, नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जाती है, मुझे तो इसको ऐसा खाने का मन कर जाता है। बहुत अच्छी लगती है एकदम। खुशबू भी वो बहुत प्यारी सी जो रहती है बेबीज वाली, वो तो गाइस मैं एडिक्टिव हूँ उस खुशबू के लिए। उसी के साथ 2-4 ही बाल है, पर कंघी थोड़ा सा घुमा देती हूँ, जिससे बाल थोड़े से सही रहे। और मीनवाइल आप देख ही रहे हो अनीशा किस में बिजी है, अपने पैर खाने में बिजी है। और इसे रोका ना मैंने, उसके पैर खाने से, तो देखिए कैसे चिढ़ गई। आपको लगता है कि हमेशा खुश रहती है? नहीं, अगर उसे उसके काम करने से रोको तो चिढ़ भी जाती है। और ये देखिए बस अपना फ्रेश होकर सो गई। मैंने काजल का टीका वगैरह भी कर दिया है, और सोने के बाद कुछ घंटों बाद जग भी जाती है। अब ये जग गई है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेडी भी हो रही थी, मेरे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शूट के लिए रेडी हो रही थी। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, इसे इस तरह से बिठा देती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ, रेडी भी हो जाती हूँ, और इसका काफी ज्यादा टाइम पास भी हो जाता है। अब देखिए, आपको वर्किंग मॉम बनना है ना, तो ऐसे ही कई सारे ट्रिक्स ना बेबीज के साथ लगाने पड़ते हैं। एंड अच्छी बात तो ये है कि अनीशा काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, अपना बैठ जाती है, बिजी हो जाती है। और अभी तो उसने थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खाना पीना चालू कर दिया है, तो थोड़ा सा मैं उसे बिजी भी रखती हूँ, बट थोड़ा कम ही खिला रही हूँ। पूरी 6 महीने की हो जाए तब से मैं इसे अच्छे से खाना खिलाऊंगी। अभी तक मैंने इसे खाना तो नहीं खिलाया है, बट हाँ फ्रूट्स वगैरह थोड़ा सा दे देती हूँ। पर फिर भी ये इस पर अच्छे से बैठना सीख गई है प्रॉपरली। और नया घर है ना, तो सारी चीजें अभी मैंने सेट की है। पूरा घर अभी सेट नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा। तो मुझे कई बार याद ही नहीं रहता है कि कौन सी चीज मैंने कहाँ रखी थी। वो चीजें ना अभी यूज टू हुई नहीं है मेरे हाथों को, तो बड़ा मुझे दिक्कत हो जाता है। बट ठीक है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। और अनीशा को देखिए कितना बढ़िया लग रहा है कि मम्मा रेडी हो रही है। उसे बहुत अच्छा लगता है गाइस, मैं रेडी वगैरह होती हूँ ना, अनीशा काफी इंजॉय करती है। देख रहे हो ना, है ना क्यूटी पाई। मीनवाइल जिस चीज का वीडियो बनना है वो चीज मैं पुराने घर से लेकर आई थी, और काफी सारी चीजें आ रखी है। जो ये नीचे का पूरा सेक्शन दिख रहा है ना, उसमें काफी सारी चीजें वीडियोस वाली है। तो सबसे पहले इन कपड़ों का वीडियो बनना है, इन्हें निकाल लेती हूँ। और काफी दिनों से ये आ रखे थे, आप लोग पूछ भी रहे थे कि ये ड्रेस कहाँ से लिया दीदी, ये वाला जो अनीशा ने पहना है कहाँ से लिया है। तो सारी डिटेल्स हो सकता है अभी तक आपको मिल गई होंगी। इस क्लिप को शूट करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार घड़ी देख लूं। मुझे लगा 3 वगैरह बज रहे होंगे, पर इस समय 3:55 या 56 हो रहे हैं, मतलब 4 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। और इस बेबी मॉडल के साथ मेरा शूट ख़त्म हो चुका है। अब मुझे अपने कपड़ों के साथ शूट करना है। अब मैं करूँगी जब ये सो जाएगी। एंड इतना अच्छे से इसने मैक्सिमम कपड़ों को पहना कर सारे शॉट्स दिए हैं। ये लास्ट झबला है जो इसने पहना है यार, मतलब शी इज सो क्यूट एंड इतना सपोर्टिव है कि मैं क्या बताऊँ। बस नज़र ना लगे मेरा बाबू को। इतने अच्छे से मोर देन 5 क्लोथ्स पहन कर शॉट दिए हैं इसने, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे कपड़े हैं, रोज़ एक एक पहनाऊँगी तो सही रहेगा, बट आज मैंने ऐसे ही सोचा क्यों ना पहना कर देखूँ, इरिटेट तो नहीं होगी या होगी, देख लेंगे। ये बिल्कुल इरिटेट नहीं हुई, इसने सारे कपड़े पहने, अच्छे से शॉर्ट्स भी दिए। अभी भी देखिए, ये लास्ट इसका है ज़बला, जो बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बारे में वीडियो शायद आ चुका होगा या आने वाला होगा, आपको पता चल जाएगा। बट
हमारा काम यहाँ से भी चालू हो चुका है घर का। अभी भी आप सभी को पता है सारा सामान आया नहीं है, पर हमारी वो एक जो लाइफ है ना, खाने पीने को बनाने वाली, वीडियो शूट वाली, ये सारी चीज़ें चालू हो चुकी है। घर में अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चुटुक मुटुक काम चल रहा है। 1 हफ्ता लग जाएगा, उसी के बाद हमारा सारा सामान आने वाला है। तो मतलब वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमने अपना वीडियो का काम स्टार्ट कर दिया है, खाने पीने बनाने का भी काम सब स्टार्ट कर दिया है ना। हमारा सब कुछ चालू हो गया है ना बाबू, सब कुछ यहाँ पे चालू हो गया है, कुछ नहीं रुक रहा है, कुछ नहीं रुक रहा है गाइस। तो बस मैंने सोचा कि वीडियो का भी वो जो प्रॉपर वाला मेरा काम है वो स्टार्ट कर लिया जाए, है ना, कर लिया जाए ना। तो हमने कर लिया है। तो चलिए हम दोनों आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में जो मैंने आपको माइलो का कैरियर दिखाया है, डू चेक इट आउट। इनकेस आपके फैमिली फ्रेंड किसी को भी बेबी है, आपको गिफ्ट करना है, गिफ्ट भी कर सकते हो, या आपका खुद का बेबी है, देन डू बाय द रीज़न। बहुत यूज़फुल है। मैं पर्सनली उसकी वजह से पूरी ये शिफ्टिंग जो है कर पा रही हूँ। काफ़ी यूज़फुल हो जाता है गाइस। हैंड्स फ्री रहते हैं ना आपके, तो दिमाग थोड़ा चलता है, वरना बेबी को पकड़ के ना आपका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं, आप पूरे तरह से ऐसे पकड़े में ही ध्यान लगाए रहते हो, है ना। चलिए फिर हम मिलते हैं दोनों आपको अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दो। ये अपने नए कपड़े देखने में बिजी है ना। झबला 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 झबला। ये देखिए आवाज़ आ रही है ना आपको, यही सारी आवाज़ आती है मेरे घर पर।